नॉर्मल जो हम समझते हैं कि जीवन में सफल होना मतलब बहुत पैसा कमा लेना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत प्रसिद्धि पा जाना, इसी को लोग सफल मानते, या बहुत ज्यादा भोग कर लेना। ये सब सफलता नहीं, ये सब जीवन की असफलता है। सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति। अगर भगवान को पा गए, हम भगवान की भक्ति कर सके, ये सफल जीवन माना जाता है। जिस देश जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उसकी रक्षा करना पूरी ताकत लगा करके, यह जीवन की सफलता है। और असफलता क्या है जीवन का? भगवान की प्राप्ति न कर पाना, इधर उधर की बातों में फंस करके अपना जो घर है, जो सनातन धर्म है, इसको छोड़ करके कहीं और चले जाना है। यह जीवन नष्ट करना है, जीवन असफल करना है। तो जीवन की सफलता हो कैसे? तो जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जीवन सफल होगा सदाचार से। तो सदाचार क्या है? सदाचार ये है कि आप जिस देश समाज में रहते हैं वह सुरक्षित रहे, वह सुखी रहे, और जिस धर्म की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, उस धर्म के पथ पर चलते हुए पूरी तरह, मैं धर्म की बात नहीं करता, क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब जो जिम्मेदारी शास्त्र और समाज द्वारा मिली उसको अच्छी तरह से निभाना। अगर मास्टर हैं, पढ़ा रहे, अच्छी तरह पढ़ाना, डॉक्टर हैं, अच्छी तरह लोगों को दवा देना, ये सब सदाचार में आता है। धर्म और सदाचार ये अलग अलग नहीं है। सदाचार का मतलब होता है साधु पुरुष लोग जिस आचार का पालन करते हैं, साधु पुरुष लोग जिस रास्ते चलते हैं, उस रास्ते पर चलना, या साधु पुरुष लोग जिस रास्ते को बताए हैं उस रास्ते पर चलना। जिस कार्य को करने से मनुष्य सहृदय हो जाए, साधु बन जाए, उसे सदाचार कहते हैं। हमारे यहां सदाचार और धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म और सदाचार एक है। सदाचार क्या है? सदाचार दीवाल है धर्म की, ये अलग अलग नहीं है। शास्त्र जो कहते हैं उन्हीं बातों का पालन करना ही सदाचार है। भगवान में विश्वास रखना, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, और ये सोचना कि ये जानना कि आत्मा नित्य है, इसमें विश्वास रखना, सत्य और अहिंसा में विश्वास रखना, ये सदाचार है। अब कहे कि हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम सत्य पर विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, तो ये सब बिना नींव के मकान बना रहे, ये सदाचार बचता नहीं है, गिर जाता है। क्योंकि बिना ईश्वर में विश्वास किए सदाचार करने से अहंकार आएगा। तो इसलिए ईश्वर में विश्वास करते हुए सदाचार करना ही सही है और सत्य है। धर्म में विश्वास करना, सनातन धर्म में पूरी तरह से विश्वास रखना कि ईश्वर सनातन है, जीव सनातन है, माया सनातन है, यह संसार बनेगा, बिगड़ेगा, ये चलता रहेगा। यह जो सनातन धर्म है, इसमें विश्वास करते हुए धर्म पर चलना, तभी जीवन में सफल होगे। भगवान ने भी कहा, जहां धर्म है वहीं ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहीं जय है। तो धर्म पर चलना, सदाचार करना, जो शास्त्र बताते हैं, तो वहां भगवान रहेंगे, और जहां भगवान रहेंगे वहीं विजय होगी, वहीं जीवन सफल बनेगा। यही मानव जीवन की सफलता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं जो करता हूं अच्छा उस समाज के लिए, मेरा जो प्रीफेयर लाइफ है, जो मेरा प्राइवेट, जो व्यक्तिगत जीवन है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं, मैं चाहे जो करूं। ऐसा नहीं हो सकता। सदाचार
आपके व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, आपके प्रीफेरी लाइफ में होना चाहिए, और उसके बाद आप समाज का काम करेंगे तो ही सफल माने जाएंगे, तभी सफल होंगे। आप ये नहीं कह सकते समाज के लिए मैं बुरा नहीं करता, मैं चाहे जैसे जीऊं, ये भी नहीं हो सकता। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, प्रीफेरी लाइफ है, वह शुद्ध हो और सामाजिक जीवन शुद्ध हो, तभी जीवन में सफलता आएगी, नहीं सफलता आएगी नहीं। और सदाचार में लगे रहने से क्या होता है? पहली बात तो मन स्वस्थ रहता है। जिसका मन खराब होता है ना, पाप है, कहीं ना कहीं पाप है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, बुद्धि निर्मल रहेगी, अंतःकरण हृदय बहुत शुद्ध रहेगा और किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। सदाचार में जो लगे हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो सदाचार करने हम अब क्या है, कहेंगे मैं बहुत अच्छा करता हूं और उल्टे सीधे सारे काम करेंगे। सदाचार है सुबह से उठने से लेकर के शाम के सोने तक का एक नियम है, शास्त्र बताते हैं। सुबह जल्दी उठना, यह भी सदाचार है। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठ जाना, यह सदाचार में आता है। और जो सुबह उठता है उसको क्या होता है? मन स्वस्थ रहता है, विद्या बढ़ जाती है, शरीर में बल बढ़ जाता है, तेज बढ़ जाता है। और जो सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है ना, उसकी ताकत घटती है, उम्र घटती है और नाना प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में लगी रहती है। इसलिए सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठ जाना, और उठते ही क्या करना? भगवान की याद करना, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना। उठने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवान का ध्यान करना, अपने अपने परिवार और संसार के कल्याण के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करना। यह जो है बहुत ताकत दे। सुबह उठिए, थोड़ी सी भगवान हमें, हमारे परिवार को, संसार को सुखी रखिए, आप हमारे ईश्वर हो, आप भगवान हो, आपको प्रणाम करता हूं। मात्र इतना करने से जीवन सुखी हो जाएगा। और हम देर में उठते हैं, घड़ी देखते, ओ देर हो गई, भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी नहाओ, खाओ, जल्दी जल्दी चाय कॉफी पियो और भागो। भगवान तो उसमें है नहीं, हमारे कल्याण की कामना उसमें है नहीं। तो होता क्या है? टेंशन बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर हम बीमार होने लगते हैं। तो समय से उठना, सूर्योदय से पहले उठना और उठ करके भगवान का ध्यान करना, अपने अपने परिवार और इस संसार के कल्याण की कामना करते हुए भगवान को प्रणाम करना। अच्छा, और हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उठते हैं, अरे देर हो गई, बस जल्दी से को मुंह, कभी कभी लोग मुंह भी नहीं धोते, नहाते भी नहीं, बस तुरंत कपड़ा पहने, मुंह पोछे, रास्ते में और भागे जा रहे। और मैं तो यहां तक देखा, ट्रेन में लोग बैठ गए तो थूक थूक के जो है गाल चिकना कर रहे, बाल चिपका रहे हैं थूक थूक के। कहा भगवान, अरे 10 मिनट पहले उठे होते तो कम से कम यह सब न करना पड़ता, घर में आराम से तेल फूले लगा के जाते। नहीं, उठने के बाद, समय से उठने के बाद तुरंत शौच क्रिया करना। शौच क्रिया क्या है? टॉयलेट जाना, मुंह धोना, नहाना, नियम पूर्वक नहाना, नियम पूर्वक नहाना, ये सदाचार है। और गंगा मैया को याद करते हुए नहाना, भगवान का ध्यान करना। अब नहाने के बाद पुनः आप कहेंगे पंडित जी आप 2 बार करें ध्यान कर। हाँ, नहाने के बाद थोड़ा भगवान, सब हिंदू के घर में एक छोटा मंदिर रहता है, एक फोटो रहती है भगवान की, कम से कम वहां एक फूल चढ़ा देना, दिया जला देना, अगरबत्ती जला देना। नहीं कुछ कर सकते, फूल रख के प्रणाम कर लेना वहां। अगर समय है आपके पास, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लिए, थोड़ा कुछ स्तोत्र का पाठ कर लिए, प्रार्थना कर लिए। अगर गुरु मंत्र है तो मंत्र जाप कर लिए। और फिर
तेल लगाना, शरीर में इत्यादि में तेल लगाना, इसका भी देखिए पूरी तरह से नियम है। कब तेल लगाना, कब न तेल लगाना, यह बहुत ही अच्छा भगवान ने कहा शरीर में तेल लगाना। और किस चीज का तेल लगाना? अब सरसों का तेल लगाना। अब तो बड़ा बड़ा क्रीम बिकता है शरीर में लगाने के लिए। ये सब बीमारियां हैं, ये शरीर को बीमारी देते हैं। ये मान लीजिए ये जो बॉडी लोशन और ये सब बिकता है ना, ये सब कुछ बीमारियां देते। सरसों का तेल लगाइए। और पैर की नीचे पौली हम लोग कहते हैं, उसमें अच्छी तरह से तेल गरम करके मालिश करिए, लगाइए। और सिर पर ठंडा तेल लगाइए। सिर पर गरम तेल नहीं लगाना चाहिए, शरीर में गरम तेल लगाइए, पैर में गरम तेल लगाइए, सिर पर ठंडा तेल लगाइए। शनिवार और गुरुवार को न तेल लगाइए, न साबुन लगाइए शरीर में, न कपड़े धोइए। ये नियम। एकादशी का दिन हो, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन भी तेल नहीं लगाते हैं शरीर में। और जब ठंडी का समय आए, इसका ख्याल रखिए कि इस दिन तेल नहीं लगाते। और जब ठंडी का समय आए तो तलवे में, पौली जिसे कहते हैं, उसमें खूब गर्म तेल लगाए, सुबह शाम लगाना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ रहता है, मंगल रहता है। तो भगवान के पूजन के बाद तब भोजन, रसोई, थोड़ा ताजा भोजन करिए। और भोजन करने से पहले, अब तो नहीं लोग करते, थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा अपनी थाली से निकाल के रखते हैं। वो किसके लिए? पता नहीं, कोई भूखा होगा, कोई आत्मा होगी, ऐसा प्रार्थना कर। उसे कहते हैं बलि वैश्य देव, उनके लिए निकालना चाहिए। या तो भोजन घर में जो बनाती है माताएं, वही निकाल के रखते हैं। फिर घर में अगर अतिथि है, मेहमान है, उनको थोड़ा भोजन कराना। घर में विवाहित स्त्री है, कोई अतिथि हो, पहले उसको भोजन कराना। छोटी कन्या है, उसको भोजन कराना, पूछना। गर्भिणी स्त्री हो, उसको भोजन कराना। कोई दुखिया हो, वृद्ध हो, पहले उसको भोजन करा के तब अपने भोजन करना चाहिए। यह नियम बनाना चाहिए। लेकिन सब तो जल्दी में रहते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। जो आता है बस रसोई में घुस जाएगा, जल्दी जल्दी भोजन। यहां तो एकदम जानवर वाली हालत हो गई है। सबको, परिवार में जो भी है, बड़े हैं, सबको पूछ लेना, भी आपने खाया? अगर कोई नहीं खाया है तो आओ साथ में बैठ के खा लेते हैं। अगर उनकी नहीं इच्छा है तो दूसरी बात, लेकिन पूछना हमारा आपका धर्म है। तो शुद्ध भोजन करना। और भोजन करने के बाद मुंह धोना अच्छी तरह। आजकल तो पेपर निकला, लोग मुंह पोछेंगे, हाथ पोछेंगे, छोड़ के चल देंगे। ऐसा नहीं, अच्छी तरह से हाथ धोना और मुंह भी अच्छी तरह धोना। ये सब सदाचार के अंग है। अब कहेंगे इससे जीवन में सफलता क्या है? जूठे हाथ और जूठे मुंह रहेंगे ना, दरिद्र हो जाएंगे। ये जो पेपर से हाथ पोंछने वाला सिस्टम चला ना, दरिद्र हो जाएंगे। तो हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धोना, अच्छी तरह से धोना। एक ही थाली में बैठ के दो लोग भोजन मत करिए। बहुत गर्म और बहुत ठंडा भोजन मत करिए। ये दोनों बीमारी के कारण बनेंगे, ये दोनों बीमारी के कारण बनेंगे। और हो सके तो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई व्रत का दिन निश्चित करे कि हफ्ते में एक दिन हम व्रत करेंगे। आजकल तो व्रत है, तो व्रत में लोग लिस्ट बनाते हैं कि व्रत रहेंगे तो क्या क्या खाएंगे। व्रत का नियम है कि कुछ नहीं खाएंगे, भगवान की आराधना करेंगे। अब तो और व्रत का नियम है, टेलीफोन मत उठाइए, इंटरनेट मत देखिए, ईमेल मत देखिए,
भगवान की आराधना में रहिए। व्रत का मतलब है आप व्रत लेते हैं, आज का पूरा दिन भगवान के सानिध्य में जिएंगे, भगवान की याद में जिएंगे। व्रत तो करते हैं लेकिन रात दिन मोबाइल लिए दुनिया भर से कांटेक्ट करते हैं, फिर व्रत नहीं होता, व्रत टूटता है। उस दिन न मोबाइल लेंगे न फिल्म देखेंगे, उस दिन धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, वो पूरा दिन भगवान की साधना में बिताएंगे। ये है व्रत का नियम। नहीं कि लिस्ट बनाना कि व्रत में है तो ये फल खाएंगे, इस फल की मिठाई खाएंगे, इस ऐसा फल काट करके सलाद खाएंगे, ये सब व्रत टूट जाएगा, व्रत टूटेगा। पूरा ये नियम रखिए, भोजन एकदम शुद्ध हो, पूरा ख्याल रखिए, पूरा ख्याल रखिए। ये सब नियम है। अब तो कीर्तन का समय हो रहा है, हम कीर्तन करेंगे, इसके बाद फिर कभी इस विषय पर आएंगे।